औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस और डिफेक्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये दोनों डिफेक्ट्स भी आ सकता है और डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ भी आ सकता है। ठीक है, तो लॉ के कुछ जो सबसे पहले से मुख्तसर कानून होता है या तयशुदा लॉ होता है जिसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, जो जज के पास पहले से मौजूद होता है, वो अपने साथ कुछ डिफेक्ट्स भी लेकर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कानून सख्त होता है, वो सरकमस्टांसेस को या हालात को नहीं देख सकता। ठीक है, द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ द प्रीफिक्स्ड लीगल सिस्टम इज इट कंपैरेटिव रिजिडिटी। बिकॉज ऑफ दिस रिजिडिटी, law is to be applied without any allowance for special circumstances and without turning to the right hand or to the left. जो रिजिडिटी होती है ये लॉ का पहला डिफेक्ट है, और ये क्या है, इस वजह से लॉ जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए कोई भी उसके पास जो अलाउंस है, इजाज़त है, वो नहीं होती, उसको स्पेशल उसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब मिसाल के तौर पर चोरी का कानून कहता है कि कोई भी बंदा चोरी करता है तो उसको जो है वो 3 साल की सज़ा होगी। ठीक है, अब एक बंदा है वो क्या करता है, वो रोटी चोरी करता है, सही है, और दूसरा बंदा जो है वो सोना चोरी करता है। तो अब अगर जज के पास ऐसे कवानीन में स्पेशल सरकमस्टांसेस के मुताबिक उसके पास डिस्क्रिशन या सवाबदीद का इख्तियार नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इसमें नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको लॉ के मुताबिक जो है वो फैसले करने पड़ेंगे, और जो भी बंदा चोरी करेगा। अब मिसाल के तौर पे नारकोटिक्स के केस में ये था कि अगर कोई बंदा जो है वो उसके पास 100 ग्राम तक चरस हो तो उसको 2 साल तक को सज़ा होगी, और अगर 1000 ग्राम तक 100 से बढ़ के 1000 ग्राम तक हो तो उसको 7 साल तक कैद दी जा सकती है। ठीक है, अब इन केसेस में ऐसा होने लगा कि मिसाल के तौर पर किसी के पीछे पुलिस ने लिख दिया कि जी इसके पास 110 ग्राम है, तो लिहाजा वो क्या हो, उसको 7 साल सज़ा होनी थी। इसकी अदालत ने इंटरप्रिटेशन की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर ऐसे केसेस जो होंगे वो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, इस तरफ भी जा सकता है उस तरफ भी जा सकता है, तो ऐसे केसेस का फ़ायदा जो है वो मुलजिम को जाएगा, और लिहाजा वो क्या होगा, उसकी सज़ा 2 साल तक होगी। ठीक है, और ये मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे, सिर्फ पेपर में आप ये लिखेंगे जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस इनफ्लेक्सिबिलिटी इज दैट हाउ एवर केयरफुली एंड कनिंगली अ लीगल रूल में बी फ्रेम्ड, जितनी भी होशियारी से और एहतियात से जो है वो कवानीन मुस्तकबिल के लिए फ्रेम किए जाएं, तब भी उसमें कोई ना कोई खामी जो है वो क्या हो जाती है, रह जाती है। There will in all probability by some special instances in which it will work hard and prove a source of error instead of guiding to the truth. कुछ हालात ऐसे होंगे जिसमें ये जज को बजाय इंसाफ या सच्चाई की तरफ ले जाने के क्या करेगा, ना इंसाफी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अगर वो पहले से हालात बदलते हैं, मिसाल के तौर पे पहले दौर में जो थे वीडियो कैमरा जो है या ये मॉडर्न जो सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं, ये चीज़ें नहीं थी, सही है, तो फिर इस चीज़ को अभी लॉ में शामिल किए। तो अगर उस वक्त आप जज के पास ले भी आते तो जज कहता कि मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है, लिहाजा मैं इसके ऊपर फैसला नहीं दे सकता। ठीक है, द लॉ बीइंग रिजिड इन इट्स एप्लीकेशन मेकिंग नो अलाउंस फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लॉ जो होता है वो रिजिड होता है, तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए, उसके पास स्पेशल हालात के लिए, ख़ास हालात के लिए, कि मिसाल के तौर पे एक बंदा जो था, 2 बंदों के दरमियान झगड़ा हो गया और एक ने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया। ठीक है, उसी वक्त अचानक उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, पहले से उसके कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, लेकिन एक और बंदा है, वो क्या करता था कि उसने पहले पिस्टल लिया, फिर उस बंदे के का पीछा करता रहा,
और आखिर में इसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। ऐसे केसेस को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो अब लॉ के मुताबिक दोनों की सज़ा एक है, लेकिन होना ये चाहिए कि ये जो जिसने अचानक, इसका पहले से इरादा नहीं था, अब इसने गुस्से में आया, अचानक उसने कत्ल किया, तो इसकी सज़ा कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए कानून साजी की गई है और इसकी सज़ा थोड़ी सी कम रखी गई है। इट कॉजेज ग्रेट हार्डशिप एंड इनजस्टिस इन केसेस विच आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर। ये बहुत ज़्यादा क्या है, इनजस्टिस कॉज करते हैं, हार्डशिप, जिसके लिए मसला पैदा होता है अगर लॉ में उस मसले का हल मौजूद ना हो। इन अ मॉडर्न एरा नाउ डिस्क्रिशन टू जज इज अलाउड एंड रिजिडिटी ऑफ लॉ इज लेसन्ड। अब जो जदीद दौर शुरू हुआ है, इसमें जजिस को डिस्क्रिशन दी गई है और को सवाबदीद दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अब चोरी की सजा ये नहीं है कि लाजमी तौर पर 3 साल होगी, अब ये कहा गया है विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर। विच मे का मतलब ये है कि यहां पे जज का सवाबदीद है। अब जज जो है वो किसी को 6 महीने दे सकता है और किसी को साल भी दे सकता है, लेकिन जज को जो सवाबदीद है, जो डिस्क्रिशन है, जो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा, वजह बताएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसी तरह 302 में बंदे को सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी। ये जो पहले वाला मैंने आपको बताया कि दोनों के दरमियान अचानक लड़ाई शुरू हो गई और उसने क्या कर दिया, उसको मार दिया, गुस्से में आ गए, अचानक बाजार में मिसाल के तौर पर गर्मा गर्मी हो गई। ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, उम्र कैद दी जाती है। और जो लोग पहले से प्लान करके किसी को कत्ल करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, अदालत की तरफ से सजाए मौत दी जाती है। ठीक है, तो ये जज को क्या किया गया है, डिस्क्रिशन दिया गया है, सवाबदीद दिया गया है कि वो अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक लॉ को क्या करे, अप्लाई करे। ठीक है, दूसरा जो डिफेक्ट है वो है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि लॉ टाइम के साथ क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। जब लॉ रिटन होता है ना, तो जब मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, या ये जो फोटोस्टेट की मशीन ही नहीं थी, हाथ से लेकर आई होती थी। अभी क्या हो गया, फोटोस्टेट की मशीनें हो गई हैं, सही, नई नई चीज़ें इन्वेंट हो गई हैं। तो लॉ को क्या है, मिसाल के तौर पर फेसबुक नहीं था तो, या व्हाट्सएप नहीं था, या आपकी जो पर्सनल चीज़ थी, मोबाइल नहीं था, तो इन चीज़ों से रिलेटेड जुर्म भी नहीं थे। अब ये जब ये चीज़ें आ गई हैं तो इसके लिए जब ये आई तो लॉ में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमने कानून साजी करके कानून बनाया। ठीक है, तो पुराना लॉ क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। इसी तरह आप अगर पाकिस्तान का रजिस्ट्रेशन एक्ट देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा 100 रुपये से ज़्यादा गैर मनकूल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर घर, ज़मीन वगैरह ख़रीदता है, तो वो उसकी लाज़मी रजिस्ट्रेशन करे। अब ये उस वक्त 1920 में बना था। ठीक है, तो उस वक्त क्या थी, 100 रुपये की इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती थी, आजकल 100 रुपये की इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलती। लेकिन हमारे पार्लियामेंट जो है आज तक उसको क्या है, वो अमेंड नहीं कर सका, लिहाजा वो लॉ क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। सही है, सिमिलर टू रिजिडिटी इज कंजर्वेटिज्म। ये भी रिजिडिटी का सेम है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है। रिजिडिटी इज द फेल्यूर ऑफ द लॉज टू कन्फर्म इटसेल्फ टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड अनफोर्सीन क्लासेस ऑफ केसेस। रिजिडिटी जो है वो लॉ का क्या है, लॉ उसके हालात के मुताबिक अपने आप को डाल नहीं पाता, और ऐसे जिस वक्त लॉ बनाया जा रहा है किसी को पता नहीं होता कि इस तरीके से भी जुर्म हो सकता है। मिसाल के तौर पर जिस वक्त मनशियात का लॉ बनाया जा रहा था तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आइस भी एक नशा आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब वो क्या है, रिजिडिटी। कंजर्वेटिज्म इन लॉ ब्रॉट अबाउट द लैप्स ऑफ द टाइम। लॉ जो कंजर्वेटिव हो जाता है वो टाइम के साथ, जैसी टाइम गुजरता है तो टाइम के साथ साथ लॉ क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, वो कंजर्वेटिव हो जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट की मिसाल दी है कि उसमें अभी तक 100 रुपये की प्रॉपर्टी इमूवेबल गैर मनकूल यानी घर जायदाद, आजकल 100 रुपये में घर जायदाद कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया है, वो टाइम के साथ पुराना, उस वक्त वो ठीक था लेकिन अब टाइम के साथ क्या हो गया है, वो पुराना हो गया है। सही है, न्यू नारकोटिक्स एंड वेपन आर यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द क्राइम फॉर विच एग्जिस्टिंग लॉ नॉट प्रोवाइड। नए नए तरीकों से लोग क्या करते हैं, ऑफेंस कमिट करते हैं।
मिसाल के तौर पर नए जहर दरियाफ्त होते हैं, ठीक है, नए किस्म के बंदूक आते हैं, नए किस्म की पिस्टल इन्वाइट हो जाती हैं, इन्वेंट हो जाती है, जिसके लिए लॉ में प्रोवाइड नहीं करता, तो क्या हो जाता है, वो लॉ उसके लिए फिर कंजर्वेटिव हो जाता है, फिर उसमें तरमीम करनी पड़ती है आपको, ठीक है। दैट विच इज ट्रू टुडे में फॉल्स टुमारो विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। आज जो एक चीज है वो कल के लिए क्या हो जाएगी, झूठ साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पुराने दौर में किसी को कहते कि जी ऐसे टाइम आएगा कि गाड़ी जो है वो कारें आएंगी और बसें आएंगी और लोग जो हैं सुबह इधर होंगे और शाम को इस्लामाबाद में बैठे होंगे, तो वो क्या होगा, तो वो झूठा उसको वो किया जाएगा, ठीक है, वो झूठ साबित हो जाएगा। फिर वो कहते कि जी तो झूठ है, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अब सच साबित हो गया। मिसाल के तौर पर पुराने जहाज में अगर पुराने दौर में अगर आप किसी को कहते कि जी हाईजैकिंग है, हवाई जहाज का वो है, ठीक है, तो हवाई जहाज का जो वो है हाईजैकिंग की जो ऑफेंस है, अगर आप उस दौर में किसी को कहते जब घोड़े थे, तो वो कहते ये क्या झूठ है, ऐसा तो कभी होगा भी नहीं। तो वो लॉ जो उस वक्त उसके लिए बनाया गया था, मिसाल के तौर पर जो लोग उनके लिए लॉ तलवार वगैरह से ज़ख्मी करना, तो आजकल जो बंदूकें आई हैं, एटम बम आए हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वो लॉ होता, ठीक है। आजकल जो कुछ है, तो मैं भी नेक्स्ट टाइम ये भी झूठा साबित हो, यानी ये लॉ इन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसे नई नई इन्वेंशन होती। जजेस कैन मोड लॉ अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बट द मोस्ट इफिशिएंट मेथड इज डायरेक्टली। जजेस को इख्तियार दिया जाता है कि वो लॉ जो है न्यू सर्कमस्टांसेस, न्यू हालात के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा तरीका है कि इस पर लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेशन खुद करे। बट लेजिस्लेशन कैन नॉट पेस विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। लेकिन लेजिस्लेशन की जो रफ्तार होती है बहुत ज़्यादा आहिस्ता होती है, और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस जो है सोसाइटी में बड़ी तेज़ी से आते हैं, ठीक है। सो द ईवल ऑफ लीगल कंजर्वेटिज्म रिमेन्स एट इज। लीगल कंजर्वेटिज्म का जो ईवल है, जो इसकी बुराई है, उसी तरह पर रह जाती है। इसके बाद है फॉर्मलिज्म, थर्ड नंबर पे, ठीक है। द थर्ड डिफेक्ट इज फॉर्मलिज्म। ये लॉ की तीसरी खामी है कि ये क्या होता है, फॉर्मल होता है, फॉर्मेलिटी पे ज्यादा जाता है। फॉर्मलिज्म का मतलब क्या है, फॉर्मलिज्म मीन अटेस्टेशन एंड रजिस्ट्रेशन। लॉ का जो बेसिक पर्पस होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है और ड्यूटीज के मुतालिक बताना होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या है, अटेस्टेशन रजिस्ट्रेशन को ज्यादा वैल्यू देता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन और रजिस्टर नहीं किया, जो जिससे आप गैर मनकूल जायदाद खरीद रहे हैं, तो उसकी एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, आप उस पर शहादत नहीं दे सकते, उसको शहादत में पेश नहीं कर सकते, सही है। इसी तरह आपको जब कहीं पर एडमिशन वगैरह करते हैं, तो आपको कहते हैं कि जी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि इसको अटेस्ट करो या रजिस्टर करो। बट लॉ समटाइम गिव मोर इंपॉर्टेंस टू फॉर्मेलिटी। लॉ जो होता है बाज औकात फॉर्मेलिटी को ज्यादा वैल्यू देता है। फोर्थ नंबर पे है नीडलेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कानून जो है जरूरत से ज्यादा पेचीदा होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। द फोर्थ डिफेक्ट ऑफ लॉ इज नीडलेस एंड अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी। The law becomes more and more complex due to excessive development of the legal system. लॉ जो है जैसी लीगल सिस्टम में नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए वाक़यात रहनुमा होते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स पेचीदा हो जाता है। इस पे मैं आपको कुछ सेक्शन भी सेंड करूंगा कि कुछ आर्टिकल को या सेक्शन को आपके लिए समझना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड रिटन लॉ। आम लोग जो होते हैं, मिसाल के तौर पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी लॉ को नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है। Sometimes even difficult for lawyer and judges to draw just conclusion from word used in act of legislature. बाज़ दफ़ा
इवन जजेस और वकील जो लॉ पढ़ती भी, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि इस कानून का आखिर में मतलब क्या है। ठीक है, इसमें मैं कुछ सेक्शन आपके साथ ग्रुप्स में शेयर करूंगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो आज हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड प्रिपेयर करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर्स पर हम लेंगे। ठीक है, ईद से पहले मैं एक और चैप्टर भी पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ग्रुप में या इंडिविजुअल मैसेज के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।